हेलो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए क्लास 11th के लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में इससे कुछ फंडा भी समझ में आएगा कि कई सारे कॉस मल्टीप्लाई में, कई सारे साइन मल्टीप्लाई में है, 3 कॉस मल्टीप्लाई में, 3 साइन मल्टीप्लाई में। तो आप उस सवाल को इसी मेथड से सॉल्व करोगे। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन की एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस मतलब इसके बारे में सोचा जाए क्या हो। ये बताइए, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो मेरे लिए ज्यादा आसान होता, ज्यादा इजी होता। हम यहां पर इसकी वैल्यू रखते, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केवल हमें इसमें cos 60 डिग्री की ही वैल्यू मालूम है, बाकी ना तो cos 20 डिग्री, ना cos 40 डिग्री, ना cos 80 डिग्री की वैल्यू मालूम, इसलिए परेशानी होगी। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है, ये होता तो हो जाता, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बाउंस होने लगता है कि ये कैसे होगा सॉल्व। अगर इस टाइप में दिया तो इजीली हो जाएगा। तो अब हम इसी का सॉल्यूशन सीखेंगे, इसी का फंडा सीखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लास 11 के लिए बड़ा गजब का इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा अगर बात करेंगे 2 cos A cos B के बारे में बात करेंगे, 2 cos A cos B का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos, एक बार इन दोनों को ऐड कर दोगे A प्लस B, और cos एक बार इन दोनों को माइनस कर दोगे A माइनस B। ये हमारा 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है। 2 cos A cos B होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये आपको ध्यान रखना है। 2 cos A cos B होगा, एक बार cos A प्लस B दोनों को जोड़ दिया और एक बार A माइनस B दोनों को माइनस कर दिया। ये हमारा 2 cos A cos B का फॉर्मूला फील करना। ऐसे 2 sin A sin B का भी होता है, वो आप देख लेना। मेरे लिए ये क्वेश्चन समझाना, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या अगर फील करना 2 into में हो cos और cos भी, तो ऐसी तरह से फील करो cos दोनों एंगल का सम, यानी दोनों एंगल को प्लस कर दिया, और प्लस cos दोनों एंगल फर्स्ट में सेकंड वाले को माइनस कर दिया। ये हो गया बेटा। इस तरीके से हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अच्छा, और एक बात और आपको जानकारी दे दे, cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये हम 0 लिखेंगे जब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा बेटा। ये वैल्यू आप ट्रिक की तरह याद कर दो, लेकिन ये क्लास 11 में नहीं यूज कर सकते बस, लेकिन तुरंत आपको फीलिंग आएगी यार, 2 कॉस अगर ऐड हो रहे हैं और उन दोनों एंगल जो उनके आगे एंगल है, उन दोनों एंगल को ऐड करने पर अगर 180 डिग्री बन रहा है तो दोनों कॉस का समेशन 0 होगा। ठीक है, बात क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, अगर बात करेंगे ना तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, ना मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, लेकिन अगर इन दोनों एंगल को आप ऐड करके देखोगे, ये जो 2 एंगल आपके सामने हैं, इन दोनों को ऐड करके देखोगे, किसको, 40 डिग्री को 140 डिग्री को ऐड करोगे तो 180 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों कॉस का समेशन 0 होगा। सर ये कैसे, तो फिर एग्जाम में कैसे दिखाएं, वही हम समझाते हैं कैसे करना है। cos 40 डिग्री है और ये cos 140 डिग्री, जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहे हैं, सब सुनते रहो बस। cos 40 डिग्री अगर मैं बात करता हूं ये कैसे हुआ, तो आपको बता दें cos 180 माइनस थीटा होता है बेटा, माइनस का cos थीटा होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे माइनस cos थीटा, माइनस cos, सॉरी ये आपने लिखा 40 डिग्री, इसको लिख दिया cos 180 में कितना माइनस करोगे, 140 बन जाएगा 40 डिग्री। ठीक, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं cos 40 डिग्री, और यहां पर क्या होगा बोलो, यहां पर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी माइनस लिखना है, और cos के ये जो एंगल है इसको लिखना है 40 डिग्री, और ये आपस में कैंसिल, देखे 0 हो गया बेटा। इतनी बात को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कह दिया cos, हमने आपसे कहा 110 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी,
अगर इन दोनों एंगल को ऐड करके फील करोगे तो यहां से फीलिंग आ जाएगी यार 110 डिग्री में 70 डिग्री ऐड करो 180 डिग्री बन रहा है, तो दोनों कॉस का समेशन 0 होगा। लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम बड़े वाले एंगल में क्या करेंगे, देखो इधर बड़े वाले एंगल को देखो, कौन है बड़ा एंगल 110 डिग्री, छोटे को भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़े में इजी रहेगा। 180 में कितना घटा दें कि 110 बन जाए, 70 घटाने पे बनेगा, और ये प्लस कॉस 70 डिग्री, और यहां से फील हो रहा है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा होगा, यानी इसे कह सकते हैं माइनस का कॉस 70 डिग्री और ये प्लस का कॉस 70 डिग्री, और यहां से कॉस 70 से माइनस कॉस 70 कट गया और ये हमारा 0 आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कैसे होगा सॉल्यूशन, यहां पर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्लास 11th के हिसाब से बता रहे हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं बेटा, इससे बेसिक आपका स्ट्रांग होगा। क्लास 11 के बच्चों को एक एक स्टेप लिखना होगा, उसी स्टाइल में हम बताएंगे। तो अब हमें क्या करना है, आपको सर जी आपने तो 2 कॉस के लिए बताया, आपने जो फॉर्मूला बताया है 2 cos a cos b, यानी 2b होना चाहिए और cos a cos b भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। हमने जो फॉर्मूला बताया है 2 cos a cos b, 2 cos अगर मल्टीप्लाई है और साथ में उनके 2b अगर मल्टीप्लाई में है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पहले वाले एंगल में दूसरे एंगल को ऐड कर दीजिए और पहले वाले एंगल में दूसरे एंगल को माइनस कर दीजिए। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटा देना है, ठीक है। लेकिन ये बताइए इसमें केवल आप किसको जान रहे हो, cos 60 डिग्री की, उसकी वैल्यू रख दो, फिर हम बताते हैं आगे क्या करें। तो यहां पर लिखा cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, और ये आपने लिख दिया 1/2 हो जाएगा बेटा। cos आपका जो है 60 डिग्री 1/2 हो गया, और इधर होगा cos 80 डिग्री। तो यहां पर 1/2 को सबसे स्टार्टिंग में लिया, और ये है cos 20 डिग्री। अब आप एक काम करो, 3 cos है ना, कोई 2 cos ले लो, कोई 2 cos इनटू में कर लीजिए, और ये cos 80 डिग्री हो गया। फील करना, 1/2 को सबसे स्टार्टिंग में आगे लिया इनटू में, और कोई भी 2 cos, इन दोनों cos को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब हमने क्या किया बेटा, देखो इसके बाद यहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 cos a cos b। तो हमने क्या किया, 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई किया। देखो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, cos 80 डिग्री हो जाएगा। और ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और इधर वही फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos a cos b, जो कि अभी आपको बताया था। 2 cos अगर मल्टीप्लाई में है और साथ में 2 है, इनटू में तो cos a प्लस b, पहले वाले एंगल में दूसरे एंगल को जोड़ना है, और एक बार दोनों को माइनस कर दे, ठीक है। वैसे जब 2 cos रहे ना तो बड़े एंगल को पहले दे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाना चाहिए, तब भी हो जाएगा, मतलब ये cos 40 cos 20 को, ठीक है कोई बात। तो यहाँ पे लिंक cos फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दिया 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और ये cos ये क्या होगा 20 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, और इधर हो जाएगा cos 80 डिग्री। फील करो बेटा, अब यहां पर कितना होगा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हो जाएगा 1/4, इसको लिख सकते हैं cos 20 डिग्री में 40 डिग्री ऐड करोगे 60 डिग्री बन जाएगा, और cos ये हो गया 20 में -40 -20 डिग्री, और cos 80 डिग्री हो गया बेटा। यहां पर लिखोगे 1/4, और आप अच्छे से जानते हो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू मालूम होगी, यहां पे रखी थी आपने 1/2 होती है, तो यहां पे रख दोगे 1/2 और प्लस cos 20 डिग्री। सर जी ये माइनस कहां चला है, cos के अंदर का माइनस गायब, cos के अंदर का माइनस गायब, क्योंकि cos और माइनस थीटा हमारा cos थीटा, यानी cos के अंदर माइनस है तो उस माइनस को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहां तक। अब देखो आगे, इसके आगे की कहानी समझिए। इसके बाद हमने क्या किया, 1/4 2 एलसीएम ले लिया बेटा। जब 2 एलसीएम लोगे तो इसके डिवाइड में 1 मान लिया, तो 1 + 2 cos, और ये कितना है 20 डिग्री, और ये हो गया cos 80 डिग्री। अगर आप बड़े एंगल को पहले लिखते cos 40 को, तो फिर ये माइनस वाली दिक्कत ना आती, तो कोई दिक्कत नहीं, आ भी गया तो माइनस तो गायब होना ही है। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि cos को जब मल्टीप्लाई हो तो बड़े एंगल को cos वाले को पहले लिख दे, छोटे को बाद में लिख दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा,
2 4 द 8। अब ये cos 80 डिग्री पहले वाले मल्टीप्लाई होगा, इस cos 80 डिग्री का फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करोगे तो cos 80 डिग्री हो जाएगा, इस cos 80 डिग्री का दूसरे वाले मल्टीप्लाई करो तो बड़े एंगल को पहले लिख देते हैं 80 डिग्री और फिर cos 20 डिग्री हो गया बेटा। क्लियर करिए। फिर से दोबारा से यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, cos 80 डिग्री हो गया, यहां पर दोबारा फिर से फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b, यानी cos a प्लस b, फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल को प्लस करोगे, फिर प्लस cos फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल को माइनस करो, तो ये कितना होगा बेटा 1/8 cos 80 डिग्री प्लस का cos, और ये 80 में 20 जोड़ोगे 100 डिग्री, प्लस का cos 80 में 20 घटाओगे 60 डिग्री। क्लियर करिए। अब जरा ये फील करो, इस 100 डिग्री में 80 डिग्री को जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो रहा। तो फील करो, जो मैंने आपको बात बताई थी, याद करो, ये बात बता रहे थे कि दो एंगल को जोड़ने पर, ऐड करने पर अगर 180 डिग्री बन रहा है, दोनों कॉस का समेशन जीरो, लेकिन हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिखेंगे, बोर्ड में 11th क्लास में डायरेक्ट नहीं, मैंने आपको सिखाया था 180 माइनस करके एक एंगल को लिखना, आराम से हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा बेटा, cos 80 डिग्री, और इस बड़े वाले एंगल को मैंने क्या लिख दिया, 180 में कितना घटाने पे बनेगा, 80 डिग्री माइनस करने पर 100 बनेगा, और cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा। फील कर लीजिए। और इधर हो जाएगा 1/8, और यहां पर लिखेंगे cos 80 डिग्री, इसे लिखोगे माइनस cos 80 डिग्री। क्लियर करो, cos 180 माइनस थीटा, आपको क्लियर होना चाहिए, cos 180 माइनस थीटा आपका माइनस cos थीटा हो जाएगा बेटा। तो माइनस cos 80 डिग्री और प्लस का 1/2, और ये देखिए दोनों के दोनों प्लस, ये आपस में हैं और कैंसिल हो जाएंगे, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 रहेगा, और इधर 8 का 2 में मल्टीप्लाई 8 दूने 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए कितना गजब का और कमाल का क्वेश्चन, मजा आ जानी चाहिए इस टाइप के सवाल। बहुत ही गजब का कमाल का क्वेश्चन है। आप एक क्वेश्चन करिएगा, आपको दे रहे हैं cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री, cos 10 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको 3/16 प्रूफ करनी। साइन वाला अपने आप करके देखेगा, साइन के भी होते हैं, वो भी ऐसी तरह से होगा, 2 sin A sin B। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।